बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तहसील सदर पर खाद्य तेलों, दालों, रसोई गैस आदि के बेलगाम दामों के कारण महंगाई के सवाल पर प्रदर्शन किया। वर्तमान सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सिर्फ उद्योगों की सरकार है। सरकार के तानाशाही रवैये से आम जनता गरीबी की मार झेल रही है। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं राजेश कुमार सिंह, लघु उद्योग भारती काशी प्रांत का अध्यक्ष पद का दायित्व मुझे मिला हुआ है। क्या मामला है कि आज प्रेस वार्ता करने को व्यापारी वर्ग विवश हुए? देखिए, ये सरकार हमारी सरकार है और हम इसका सदैव सहयोग करते रहे और इनकी हर नीतियों का हम पालन करते रहे, परंतु सरकार द्वारा एक गलत नीति का जो बनाया जा रहा है, जिसमें क्या है कि एमएसएमई लघु सूक्ष्म एवं मध्यम मंत्रालय द्वारा एक नई नीति लाई गई है। उस नीति में उद्यमियों के साथ साथ व्यापारी वर्ग को भी जोड़ा जा रहा है, जबकि एमएसएमई का गठन जब हुआ था उसका ये उद्देश्य था कि स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। देश में स्वदेशी का नारा बुलंद हुआ था और आगे बढ़ाने का प्रक्रिया के लिए एमएसएमई के द्वारा उन उद्यमियों को, उन उद्योगों को कम दर के ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उनके लिए ज़मीन उपलब्ध कराई जाती है जिससे वो फैक्ट्री लगा सकें। इन सब चीज़ों को करते हुए उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि विदेशों से आने वाले सामानों को हम भारत में रोक सकें। और ये हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, मेक इन इंडिया और स्वदेशी जागरण मंच के उद्देश्य ये है कि स्वदेशी सामानों की खरीद और बिक्री जो भारत में ही निर्माण हो उसकी की जाए। परंतु आज हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इस मंत्रालय द्वारा एक गलत नीति को बनाया जा रहा है, जिसमें जो उद्देश्य एमएसएमई का था कि उद्योगों को बढ़ावा देना है, वहाँ पर उन्होंने अब व्यापारियों को बढ़ावा देने का, उसको जोड़ने का कार्य किया है। व्यापारी वर्ग वो होता है जिसने कोई माल खरीदा और उठाकर बेच दिया, उसको निर्माण में कोई ज़रूरत या मेहनत करनी नहीं पड़ती, क्योंकि एक निर्माता के लिए कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। उसको लेबर का जुटाना होता है, सारे 25 विभाग को देखना पड़ता है, फिर उसके बाद जब कार्य पूरा हो जाता है तो उसको जाके बाजार में बेचता है। परंतु एक व्यापारी जो ट्रेडर होता है वो कहीं से भी सस्ता माल खरीदता है और ले आकर बाजार में पलट देता है। बात की जाए तो एमएसएमई जो जिसकी बात कर रहे हैं उसमें आप लोग को कितना नुकसान होगा? देखिए, एमएसएमई के पास एक लिमिट फंड आता है। लिमिट फंड का एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि 10 रुपया उनको मिला उद्यमियों की सहायता के लिए। अब उस 10 रुपये में हम सभी उद्यमियों को, मान लीजिए 200 उद्यमी है तो 10 रुपये में बंटवारा होगा उसका सबके सहयोग के लिए। परंतु जब व्यापारी वर्ग आ जाएगा उसमें, जबकि व्यापारी वर्ग बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें आने के बाद क्या होता, उनको उस फंड में बंटवारा हो जाएगा। तो हमारा हमको जो मिलने वाला फंड है वो खुद पहले से ही कम है, उसमें उनको भी अगर बांटा जाएगा तो हमारा नुकसान होगा। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं मनोज मदेशिया, लघु उद्योग व्यापार संगठन का जिला उपाध्यक्ष हूँ। मनोज जी, आज के प्रेस वार्ता का क्या होगा? आज का प्रेस वार्ता ये है कि एमएसएमई लघु उद्योगों के लिए गठन हुआ है। लघु उद्योग चल भी रही थी। अभी भी पिछले साल कोविड का 2 साल से लगभग कोविड के लिए ऑलरेडी लघु उद्योग का कमर टूटी हुई है। इस समय हम लोगों को एमएसएमई क्या बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। उसी में सरकार ने एक नई नीति ला दिया कि वो उसमें ट्रेडर्स को जोड़ दिया गया। ट्रेडर्स जोड़ने का मतलब ये हो जाता है धनार्जन करने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग एक टफ प्रक्रिया है जो कि हम लोग ये बना के निर्माण करके बेचना, और वो चीज़ फंड को अगर ट्रेडिंग वालों को भी उपलब्ध करा दिया जाएगा तो ये सब लोग विदेशी चीज़ें ला के यहाँ पर सस्ते दामों में भेजेंगे, जो कि स्वदेशी को, जो हम लोग मकसद है सरकार की। तो आप लोगों का विरोध किस चीज़ से? हम लोग विरोध है कि ट्रेडिंग को न दिया जाए। जो फंड एमएसएमई का जो इंटर ट्रेडर से आया है, ट्रेडिंग वालों को न दिया जाए, इसमें विरोध है। मांग क्या? मांग है कि सरकार अपनी ये जो कानून ला रही है या ले आया है उसको जल्द से जल्द वापस करें। बात की जाए तो व्यापारी वर्ग, हमारी सरकार भी कहती है कि मैं व्यापार के संग हूँ, व्यापारी वर्ग के संग हूँ, और आज यहाँ पे इस तरह की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। तो किस तरह से सरकार को आप अपनी बातों
के थ्रू आग्रह करेंगे? देखिए, हमारा किसी से विरोध नहीं है, ठीक है, इन नीतियों से विरोध है जो सरकार ने ट्रेडर को ला दिया। अब क्या सोच के लाया नहीं मालूम है हम लोगों को, लेकिन ये नीति अगर ट्रेडर आ गया जाएंगे, एसएमई की जो मूल उद्देश्य था वो स्वतः खत्म हो जाएगा, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। मैं आनंद जायसवाल, सचिव लघु उद्योग भारती, वाराणसी। बात की जाए तो जिस तरह से आज आप लोगों ने एक तरह से इस चीज़ों का एमएसएमई का आपने विरोध कर रहे हैं, और आपके अध्यक्ष जी ने भी बताया कि इसमें व्यापारियों का नुकसान है, तो इसको किस तरह से इसको अब सरकार के थ्रू आप लोग रखेंगे? सरकार से सर हमारी एक ही मांग है कि जो एमएसएमई का गठन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देना, जो कि आज जो सरकार ने यह निर्णय लिया है इसके अंदर यह चीज़ों पे माने रोक लगी जाएगी। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम आशा करते हैं कि भारत सरकार हमारी बातों को समझे और हमारी मांगों को पूरी करे। कितने व्यापारी संगठन आपके संग हैं? हमारे बनारस में जो हम अभी बनारस से अभी चालू कर रहे हैं इसका विरोध, इसमें कम से कम 10 संगठन हमारे साथ जुड़े हैं। इसमें सारे उद्यमी जो एमएसएमई से जुड़े हुए हैं। और यूपी की बात की जाए तो और क्षेत्रों में और राज्यों में भी क्या इसका विरोध पूरा? ये देखिए, ये विरोध हमारे सिर्फ बनारस का नहीं है, ये पूरे देश का विरोध है और ये धीरे धीरे ये पूरे देश में ये बात उठेगी, ये मांग उठेगी कि भारत सरकार पुनर्विचार करे और इसको रोके तत्काल प्रभाव। अभी कल हमारे योगी जी हमारे बनारस में आए थे, क्या आप लोगों ने उनसे भेंट करने की या इस विषय पर बात करने की चेष्टा की? हमने बिल्कुल प्रयास किया, लेकिन उनके पास समय का बहुत अभाव था, तो हम लोगों को भी आश्वासन दिया गया कि नेक्स्ट बार जब विजिट होगी उसमें हम जरूर मिलेंगे।